कंडीशन, एक वास्ट कंडीशन है। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन पे है किसी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, तो हमें पता है कि उसकी पोजीशन को मेंशन करने के लिए 3 एक्सेस लगेंगे, x, y, z। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स कंडीशन। जब हम लोग 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर इस पोजीशन को बताना चाहेंगे तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होना ज़रूरी है, जो कि होता है x एक्सिस में x, y एक्सिस में y, z एक्सिस में z, जिसको हम लोग कॉमनली अगर डायमेंशन के हिसाब से बोलें तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यही 3 हमारे x, y और z एक्सिस रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो हमें पता है कि x एक्सिस के अकॉर्डिंगली आपके पास i कैप, y एक्सिस के साथ आपके साथ अलाइन j कैप और z एक्सिस के अलॉन्ग आपका k कैप काम करता है। तो यही कोऑर्डिनेट जो x, y, z हैं, यही टूट के किसी ऑब्जेक्ट का वेक्टर नोटेशन बन जाएगा। तो अगर हमारे पास, मैं इसको बोलता हूँ कि r डैश इज माई पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, तो r डैश को, r वेक्टर को किस तरीके से लिख सकते हैं, इट विल बिकम xi प्लस yj प्लस zk, वेयर x is the magnitude along x axis and i cap is the direction। तो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ होते हैं, इट विल बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और नॉट। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मैग्नीट्यूड और वेक्टर मिलाकर के ही, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला करके ही आपके पास क्या बनता है, एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में x, y, z करके लिख सकते हैं। और इसी की वेक्टर नोटेशन अगर हम देखें इस पोजीशन वेक्टर की, तो इट विल बिकम xi प्लस yj प्लस zk। मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इसमें अगर हम लोगों ने किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट का पॉइंट पोजीशन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, लेट्स से कि हमारे पास b भी एक पॉइंट है, ये हमारे पास x1, y1, z1 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपके पास x2, y2, z2 इस तरीके से आ जाते हैं। तो A से B तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल की टेक्निक हम लोग निकालते हैं। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल हम लोग करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बन जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हमारे पास जो है पोजीशन वेक्टर बन जाएगा इन दोनों का, ये r1 हो गया अगर, और अगर ये r2 था, तो इसका जो कंबाइंड है वो r इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। और आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की हो अगर, कि हमारे पास जो ये r होता है, जैसे ये मैंने आपको वेक्टर की फॉर्म में लिखा, अगर मैं इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने बैठूं, मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल का स्क्वायर। और ये आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही फॉर्मूला है। जब हमारे पास कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होते हैं और हम लोग उसके अकॉर्डिंगली किन्हीं दो पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। आई होप सो आपको ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं, जो मैंने अभी बताया आपको एक शॉर्ट सी वीडियो में, ये समझ आ गए होंगे। ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियोज़ के लिए ब्रिलियंस अकेडमी के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब